हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि काफी दिनों बाद अब एक वीडियो आ रहा है फिर से। और ये रेलवे टेक्नीशियन के जो क्वेश्चन थे, ये पेंडिंग थे, काफी दिनों से कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे किन्हीं कारणों से। लेकिन आज सोचा है कि टाइम मिला है तो चलो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। टेक्नीशियन के जो ले ग्रेड 1 का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स आप समझ लीजिए आने वाले जो पेपर है हमारे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, क्योंकि रेलवे के ही क्वेश्चन हैं तो निश्चित ही एनटीपीसी और ग्रुप डी में फिर से देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन तीनों टॉपिक को हम देखने वाले होंगे इन वन वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और 2025 में जिनका मेंस है वो भी एक बार देख लेना। मेंस या प्री जो भी होगा सीजीएल का, आप वो लोग देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके ही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 1/, साइन स्क्वायर ए -1। अब समझ लीजिए कि इसका आंसर ये दे रखा है पता नहीं किस तरीके से, जबकि इसका आंसर ये रॉन्ग है। हमें पता है कि 1/sin क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, तो ये हुआ कॉसेक स्क्वायर ए -1। कॉसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल होता है किसके, कॉट स्क्वायर ए के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन रेलवे ने आंसर लगा रखा है सी, जो कि सरासर गलत था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉस ए बटे 1 - साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और आगे ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको टेन को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन बटे कॉस में। तो कॉस आप एलसीएम लेंगे तो इधर पे हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पर -साइन ए, और कॉस ए जो एलसीएम में नीचे आया था उसको हमने ऊपर भेजा इसमें मल्टीप्लाई कर कर। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, इधर पे तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए है। इसमें से हम क्या करते हैं कि पहले कॉस लिख देते हैं, और कॉस को एक्चुअली में माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस ए माइनस साइन ए यहाँ रहेगा। और इस माइनस को फिर हम ले जाएंगे कहाँ पर, इसके साथ, तो ये प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। तो यहाँ हुआ कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन एज ए एलसीएम में। ठीक है, नीचे आ गया, और आगे ये दिया गया है +2 sin a कॉस ए, यहाँ ये दिया गया है, इसको भी साथ में लिख लिया, 2 sin a - cos a। यहाँ ऊपर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, आइडेंटिटी है, ये तो सूत्र है। तो होता क्या है, ए प्लस बी, एक बार दोनों को जोड़िए और एक बार घटा दीजिए, कॉसे माइनस साइन ए। इससे हुआ क्या कि कॉसे माइनस साइन ए से कॉसे माइनस साइन ए दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये और ये आपस में कैंसिल हुए, बचा कितना, इधर 2 sin a कॉस ए। अब आप देख रहे हैं यहाँ साइन है, यहाँ 2 sin a है, तो साइन ए और 2 sin a ये हो गया मिलकर 3 sin a। ठीक है, और ये कॉस ए माइनस का है, ये कॉस ए प्लस का है, दोनों कैंसिल, तो आंसर 3 sin a आ गया था इसका। अगला दिया गया है कि कॉट ए की वैल्यू बताना है, इसका ये वैल्यू दी है, कुछ मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसमें तो 18। मैं सीधा सॉल्यूशन लिखता हूँ, 18 cos थीटा +5 sin थीटा बराबर, दो का गुणा करते जाओ, 2 पंचे 10 cos थीटा +4 दूनी 8 sin थीटा। ठीक है, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 cos थीटा आ जाएगा इस तरफ, उधर 5 को यहाँ भेजो तो 8 में से 5 जाएगा, 3 sin थीटा हो जाएगा। तो cos बटे साइन का मतलब होता है कॉट, और 8 यहाँ भेज दी थी 3 के नीचे, तो ये हो गया कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा इसका। तो ज्यादा कोई कठिन नहीं है एक्चुअली में, बस हमें लगाने की स्पीड चाहिए होती है बस, और कुछ नहीं है। ये देखो टेन थीटा की वैल्यू इतनी है तो आपसे ये पूछा गया है। अच्छा, टेन थीटा अगर 8/15 है तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार। ये है तो 8 15, ये ट्रिपलेट है, क्या है, 8 15 17 आ गया ये। अब साइन थीटा की वैल्यू रखना है, तो साइन थीटा में पता है क्या होता है, लंब बटे खंड, मतलब 8/17 लंब बटे खंड, और यहाँ नीचे भी 1 + 8/17 ये भी हो जाएगा। तो 17 एकम 17, 17 में से 8 जाएंगे तो 9/17 हो जाएगा। नीचे 17 एकम 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25। ये हो जाएगा 25/17, और दोनों का स्क्वायर रूट। तो 17 से 17 कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का 5, आंसर 3/5
5 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको हाइट एंड डिस्टेंस के। बस इन्होंने 5 ही क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि 2 ही दिन तो पेपर हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। और वीडियो में साथ में बना रहा करें, जिससे कि आपको लास्ट तक समझ में आए कि हमने एक्चुअली में सॉल्व क्या किया है और कितनी चीजें आप रियल में ऑक्यूपाई कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 45 अंश हो जाता है। देखो, इसका मतलब है कि ये जो है सूर्य यहाँ पर है ऊपर, और उन्नयन कोण का मतलब है कि ये पहले था यहाँ पर 30 अंश, और 30 से हो गया ये वाला कोण कितना, 45 डिग्री का। ठीक, अगर ये 45 है तो सामने भी 45 होता है। ठीक है, ये 30 है तो ये पूरा 60 हो जाएगा। हमें किया गया है कि अगर छाया जो है, तो पहले छाया यहाँ तक हो रही थी, अब ये छाया 80 मीटर कम हो जाती है, मतलब यहाँ से इतनी बची है, अब छाया सिर्फ इतनी जगह पर आ रही। तो उसने पूछा ये बताओ ऊंचाई क्या होगी। खत्म सवाल। देखो, ये 45, 45 के सामने 1 यूनिट होता है हमेशा, और इस 45 के सामने भी 1 यूनिट होगा। ठीक है, 30 के सामने 1 यूनिट, तो ये पूरा 60 है, 60 के सामने ये पूरी डिस्टेंस होती है √3 यूनिट। अगर आप नॉलेज रखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो इतनी आपको यूनिट्स पता होना चाहिए। 45 के सामने 1, 30 के सामने 1 यूनिट डिस्टेंस, और ये पूरा 60 हो जाएगा। ये पूरा 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 के सामने √3। अच्छा, ये क्या बचेगा, तो आप कहेंगे √3 - 1। तो √3 - 1 की वैल्यू जो है वो दी गई है 80। तो 1 यूनिट की, मतलब हमें हाइट निकालना था, 1 यूनिट की वैल्यू। तो आप कहेंगे 80/√3 - 1। अच्छा, परमीकरण कर दिया ऊपर नीचे, √3 + 1, और यहाँ भी √3 + 1। तो देखा हमने 80√3 + 1, ये a - b का फॉर्मूला। तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो 80√3 + 1/3 - 1 गए 2, तो 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो आ जाएगा 40√3 + 1। ये ऑप्शन नंबर एक आंसर रहेगा इसका। अगला देख लेते हैं कि एक टावर जमीन पर लंबवत खड़ा हुआ है, और जमीन पर एक बिंदु से टावर के आधार से 30 मीटर दूर, इधर 30 मीटर दूर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये 30 अंश है उन्नयन कोण। ठीक है, तो पूछ रहा है टावर की ऊंचाई कितनी है, ये पूछा है। अरे उसमें क्या है, लो भैया, ये एच है, लगा दो 10 30। 10 30 की वैल्यू H/√3। 10 30 होता है 1/√3। वैल्यू याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा आंसर। 30 को यहाँ भेज दो, 30√3 का परमीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 10√3 H। ठीक है, आंसर ये ऑलरेडी टिक है, और 69-70% लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगला है कि एक जो टावर है, ठीक है, ये टावर दिख रहा है, हाइट ऑफ द टावर इज √3 टाइम्स इट्स शैडो। तो हाइट जो है वो √3 टाइम्स है किसकी, शैडो की। अगर शैडो 1 है तो हाइट √3 है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि टेन 60 का मान ही √3 होता है। तो ये रहा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, 8 मीटर ऊंची इमारत की परछाई जमीन पर 6 मीटर लंबी है। देखो, ठीक है, एक 8 मीटर ऊंची इमारत है, उसकी परछाई 6 मीटर लंबी है। तो पूछ रहा है इमारत के शीर्ष से परछाई के अंतिम बिंदु, यो परछाई है, इसकी डिस्टेंस क्या है, 6 8 10। ट्रिपलेट है ये तो, है ना, पाइथागोरस से निकाल लेंगे 6 8 10। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के, और यहाँ जो थे वो थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले आपके सामने लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, आप पढ़ पा रहे होंगे इसको, क्योंकि देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी भी आने लगी है, इसका मतलब आगे चल के जीपी भी आएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद और 12वां पद क्रमशः इतने हैं। अच्छा, समांतर श्रेणी का आपको पता होना चाहिए ए एनवा पद क्या होता है, तो याद रखना A + N - 1 × D, ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। अब 8वां पद निकालना है, तो 8वां पद होगा A + 8 - 1, मतलब 7D। ये दिया गया है 82। इस पर कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा भी है, चौथा है, पांचवा क्वेश्चन है, छठवां है, सातवां है। ये टोटल 8 10 क्वेश्चन है ऐसे।
ठीक है, और जो लगभग सब सभी एक से हैं, अगर एक आपने सीख लिया तो आगे के भी आ जाएंगे। आगे कहा है उसने 12वां पद, 12वां का मतलब होता है A+11D इक्वल टू है 478। ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। या तो आप क्या करिए इसमें कि हम इसको क्यों ना A+11D को हम इसको लिख सकते हैं A+7D+4D। ठीक है, इक्वल टू 478। अच्छा, इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं 82। तो इधर रखा हमने 82+4D इक्वल टू 478, क्योंकि हमारा काम है कंपटीशन में कि समय कम लगाना और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 17 में से 8 जाएगा तो 9, इधर 396। 4 का भाग देंगे तो 4×8 = 32, 4×9 = 36, 3 बचेंगे, फिर 4×9 = 36। इससे हुआ क्या कि डिफरेंस जल्दी आ गया। ठीक है, और डिफरेंस अगर जल्दी आ गया तो यहाँ रख देंगे हम A+7 × 99 = 82। अच्छा, सही तो किया है पूरा, कुछ गड़बड़ ना हो, बस ये चीज है। 8 - 2 6, 17 में से 8 गए 9, इधर 396, तो 4×9 = 36, 3 बचेंगे, 4×9 = 36। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा 82 - 7 × 99। मल्टीप्लाई किया, 82 - 963 की 3 हासिल आई 6, 963 में 3, 963, 63 में 6 जोड़ेंगे तो 69। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 3 में से 2 गए 1, 9 में से 8 गया 1, इधर 600, माइनस के 611 आ गया पहला टर्म। सीढ़ी में पूछा गया था कि A50 टर्म क्या होगा, तो आप लिखेंगे A+50 - 1 मतलब 49D, जहां पर A की वैल्यू है -611 प्लस 49 गुणा कॉमन डिफरेंस है 99 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 611। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 100 - 1, तो 100 गुणा कर दो तो ये हो जाएंगे 4900 - 49। ठीक है, इधर लिख लो 4900 माइनस, अच्छा देखो आंसर जो है वो, अच्छा सभी 4200 के आसपास, तो हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लो। 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, 4 660, इसमें से घटा दो 10, जीरो के जीरो, 10 में से 6 गया 4, इधर पे 8 में से 6 जाएंगे तो 2, तो 24 कहीं एक में मिल रहा है, और लास्ट में जीरो भी इसी में है, तो बस यही आंसर। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाने के लिए इसको ट्राई करना जरूर, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि 23वां पद और 24वां पद इतने इतने दिए गए हैं, तो 37वां पद बताओ। 23वां पद क्या होगा, आप कहेंगे A+22D, ये है क्वेश्चन में 42। और 24वां पद है मतलब A+23D, और 23 को लिख सकते हैं 22D+D, हो जाएंगे, ये 24वां पद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 312, इसकी जगह पर लिख दो 42। तो 42+D बराबर 312, और इसमें D की वैल्यू आ जाएगी 0, 11 में से 2 4 जाएंगे तो 7, इधर 270, डिफरेंस आ गया 270 का। हमसे पूछा है सीआईडी में उसने A+37 में, मतलब 37 - 1, तो 36D इतना पूछा गया है। सही है कि नहीं है? अच्छा, इसको और देखो शॉर्टकट करने का तरीका अब आपको दिखाते हैं हम, कि क्यों ना हम इसको ही लिख देते हैं कि A+22D। ठीक है, कितना बचा, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 14D, इतना ही तो बचा है। तो A+22D की वैल्यू है 42, ये रही 42। अच्छा, 14D की वैल्यू अभी हाल हमने निकाली है 270, बस जोड़ लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे शॉर्ट भैया कुछ नहीं होगा। 14×7 = 98 की 8 हासिल आई 9, 14×2 = 28, 28 में 9 जोड़ेंगे तो 37, इनको जोड़ेंगे आपस में तो आ जाएगा लास्ट में 2, और एक ही ऑप्शन में 2 मिल रहा है लास्ट में, खत्म सवाल। ठीक है, 8 4 12, इधर पे 7 और 1 8, 3 8 2 2, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है लगाने का इस समांतर श्रेणी के क्वेश्चन का। अदरवाइज फिर आपको लॉन्ग ही मेथड पूरा जो मैंने बताया वही करना पड़ेगा। क्वेश्चन में प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। प्रथम पद का मतलब होता है पहला टर्म 20 है, और लास्ट पद जो है वो 55 है। ठीक है, उसने कहा योगफल ये है 600, तो पता होना चाहिए फॉर्मूला SN बराबर N/2 A+L, पदों की संख्या पूछ रहा है, n की वैल्यू बता दो, तो देखो ये रहा 600, N/2, पहला पद है 20 और लास्ट है 55। ठीक है, 2 से गुणा कर दो 1200 बटे, कितने हुए 5 2 7 75, 20 में 55 जोड़ेंगे तो 75, यहाँ n, तो 25 से भाग दे दो एक्चुअली में, 25 चौको 100, मैं 100 में भाग देता हूँ, 25 चौको 100, 25 3 75,
तीन चौको 12, चार चौको 16, तो एन की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 16 है। ये ध्यान रखना, मैंने किस तरीके से इसको 1200 ना मानकर मैंने 12 गुणा 100 माना है, इसलिए 25 से काटा है। चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम और दिया गया योगफल ये दिया गया, पदों की संख्या बताओ। आंसर ये लगा है, आप इसको सॉल्व सेम उसी तरीके से, पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी वही दिया गया प्रथम और अंतिम पद, तो एस एन बराबर n/2 a+l। ठीक है, ये है 236 बराबर n/2, पहला पद है 28 और अंतिम है 31। इधर दो का गुणा कर लो, 36 दूनी 72, दो दूनी 4। इसमें ये देखो कितने हुए, 8 और 1 9, और 3 2 5 59। एन की वैल्यू तो 8 टाइम्स है, 8 बार जाना है अपना, भाग जाएगा 8 बार, तो एन की वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स 8। ये रहा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेना। छठवां देखो एक और आ गया, 16वां पद है, मतलब 16वां कब है, मतलब a+15d, क्योंकि n-1 होता है इसलिए 15d। ठीक है, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए आपको। अगला कह रहा है 20वां पद, मतलब a+19d, और 19 को लिख सकते हैं 15d+4d। ये दिया गया है 441। उसने पूछा है 90 में, 90 का मतलब होता है a+89d। ठीक है, इतना पूछा उसने। तो पहले ए निकालो फिर डी निकालो, या तो दोनों को इसी से कर लो। मैं तो सीधा कहता हूँ इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। तो 385 + 4d बराबर 441। 4d बराबर, घटाएंगे 11 में से 5 गए 6, इधर 13 में से 8 गए तो 5, और ठीक है, इधर 3 में से 3 गए 0, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 चौको 16, डिफरेंस आ गया 14 का। अगर डिफरेंस 14 है, ठीक है, डिफरेंस 14 है, तो देखो इसको ही हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं कि ए प्लस, इसको लिख सकते हैं 15d। सही है कि नहीं, क्योंकि 15d का वैल्यू पता है हमें इतना है। प्लस 9 में से 5 गए 4, इधर पे 8 में से 1 गए 7, 74d। a+15d की वैल्यू 385, प्लस 74, डिफरेंस है 14 का। इससे शॉर्टकट कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, सबसे आसान तरीका बता रहा है मैं आपको। 14 चौको 56 की 6, हासिल आई 5, 14 सत्ते 98, और 98 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 103। ठीक है, 6 5 11, लास्ट में एक आ रहा है, तो ये रहा पहला ऑप्शन, एक। खत्म। ये प्रथम पद दिया गया, योगफल दिया गया, इतना बताओ पदों की संख्या। वही क्वेश्चन, 396 बराबर n/2, पहला इतना और अंतिम 48। ठीक है, दो से दोनों को हमने ऐड किया, तो 8 8 16 की 6, 4 और 5 और 6 66 हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 33 बार, और 33 का भाग 396 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 33 एकम 33, 33 दूनी 66, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। समांतर श्रेणी के टोटल 7 8 क्वेश्चन थे ये, देखो आप एक बार जिनको देख लेना ध्यान से, और ये तो हमने ऑलरेडी पहले कर ही लिए हैं। अच्छे क्वेश्चन है 7 8, मतलब आपको अगर शॉर्ट ट्रिक देखो मैंने जो समझाई, पहले तो यहाँ पूरा लॉन्ग समझाया, किस वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे ऐसे करके जाइए आप, फिर देखो शॉर्ट करते चलेगा यहाँ से, है ना। छठवें को और ज्यादा शॉर्ट कर दिया है, सातवें में भी कुछ नहीं है, आठवें में इसको भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। देखो a+14d बराबर 208, इसको लिख सकते हैं 28वें पद को a+14d+13d, क्योंकि टोटल 27 है ना। 28 का मतलब 28 - 1 27, ये है 416। इधर रखो 208, तो 13d बराबर 416 - 208 को यहाँ भेज दिया, तो 16 में से 8 गए 8, और 4 में से 2 गए 2, 208 बचेंगे। 13 से भाग दिया, 13 एकम 13, 7 बचेंगे, 13 छंग 78, डिफरेंस आ गया 16। ठीक है, हमें चाहिए 49वां पद, मतलब a+48d, तो इसको लिख सकते हैं a+14d प्लस कितना बचा, 34, इसकी वैल्यू है 208, और 34 गुणा 16। ठीक है, 16 6 6 चौको 24 की 4, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 2 आ रही है, इसी में ऑप्शन में है। इससे शॉर्टकट नहीं मिलना है, गारंटेड मेरी, इससे शॉर्टकट नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, किसी से भी आप समझें। चलो अब अलजेब्रा वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं कंप्लीट। अलजेब्रा में दिया गया है कुछ अच्छे क्वेश्चंस, इनको भी हम लगा के देख लेंगे। तो क्वेश्चन है कि इसका न्यूनतम मान बताइए क्या होगा। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इसका न्यूनतम मान पूछा जाए आपसे,
तो न्यूनतम मान के लिए याद रखेंगे -b -2b अपॉन a, ये होता है न्यूनतम मान। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस का ये ध्यान रखना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका न्यूनतम मान ये होगा -2b अपॉन a। शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, तो -2, b की वैल्यू है 14 और a का मान है 3। a का मतलब है ये a, ठीक है। 2c अपॉन a होता है, 2c अपॉन a, ये c और ये b। तो 14 दूनी 28, एक सेकेंड, इसको ऐसे नहीं लगाइए आप, चाहे तो इसको एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वेट 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 दोस्तों, वेट। ये है 3x² +8x +14, इसका हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान। ठीक है, तो पहला तरीका आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। देखो मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो यहाँ से 3 × 2 × x बचेगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 8 = 0, तो 3 दूनी 6x +8 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8/6, मतलब 4/-3। अब x की वैल्यू इसमें रख देते हैं गिवन इक्वेशन में, तो 8 गुणा -4/3, क्योंकि देखो ये बेसिक जो मैं बताया ये हमेशा याद रहेगा। 3 गुणा -4/3 और -4/3, ये हुई इसकी न्यूनतम वैल्यू। सॉल्व करके देखा, 8 चौको 32/3 +14, इधर पे प्लस, 3 से 3 कैंसिल, 4 चौको 16/3। ठीक है, 32 में 16 घटाए तो -16/3 +14, 14 × 3 = 28, 14 × 3 = 42 आ जाएंगे, 42/3। 12 में से 6 गए 6 और 3 में से 1 गए 2, 26/3 आ गया। 3 का भाग देंगे, 3 × 8 = 24, तो 8 सही 2/3। ये बेसिक कभी खत्म नहीं होने वाला। क्या किया, पहले डिफरेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यू फाइंड की और जाके उसी इक्वेशन में हमने पुट कर दी है, इससे हमें मिल गया क्या, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये जो तरीका है जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाला और आता रहेगा आपको भी। शॉर्टकट सीखते हैं, 2c अपन मैं बता भी दूंगा, कुछ उससे फायदा नहीं मिलने वाला भाई। अगला देखो, द्विघात समीकरण है ए और बी, जिस जो कि वास्तविक अचर है, इस समीकरण के मूल नहीं है। तब ठीक है, वास्तविक मूल नहीं है कोई भी, तो अगर रियल मूल नहीं है तो इमेजिनरी होंगे ना। मतलब b² -4ac, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा <<0 रहेगी, निगेटिव रहेगी, तभी तो होगा ये, कोई वास्तविक मूल नहीं होगी। अच्छा, इक्वेशन में b की वैल्यू है 4a, तो यहाँ रखो 4a का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है b+1। ठीक है, ये है <<0 के। इसको खोला हमने, तो 16a² यहाँ बना 4b और -4 <<0। ठीक है कि नहीं, सब में से 4 कॉमन लिए, तो 4 × 4a² माइनस क्या हो जाएगा, b-1, सही है कि नहीं। और इधर पे ग्रेटर देन 0, 0 को 4 को यहाँ पहुंचा, ये सब 0। अब 4a² -b-1 > 0, तो 4a² -1, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट लेस देन, बी को इधर पहुंचाया बी, मतलब बी इज ग्रेटर देन, तो कहेंगे बी इज ग्रेटर देन 4a² -1। तो बी इज ग्रेटर देन, ये फॉर्मूला है भैया a+b का और a-b का, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, 27% ही अटेम्प्ट कर पाए, वेरी गुड क्वेश्चन। अगला दिया गया है कि गुणनफल इतना है, दो धनात्मक पूर्णांक गुणनफल इतना है, इनमें से दो पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा दर्शाया जाता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प x का मान समीकरण को अनुरूप होगा। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक गुणनफल माइनस ये 270 है। ठीक है, पूछ रहा है x का मान निम्नलिखित समीकरणों में दर्शाया गया है, तो ये क्या है, समीकरण दिया गया है डायरेक्ट, x² प्लस, ऐसे समझो आप तो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। x² प्लस दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, तो एक है x और दूसरा है x+1 = 277।
गुणा किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 270। ठीक है, इसको यहाँ लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 270 आंसर। फालतू में दिमाग मत लगाइए, आंसर आ गया है तुम। कहा है उसने विवृत कर बताओ डी की वैल्यू। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी की वैल्यू है इसमें -18, तो रख दो यहाँ -18। और ए है 7 और सी है -11। 324 प्लस 7 चौको 28 गुणा 11, तो हो जाएगा ये 8, 8 2 10, 2 और 1 3। ठीक है, 324 में इतना 8 जोड़ेंगे तो 632 आंसर। ये हो गया विविध कर। नेक्स्ट है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल इतना इतना दिया गया है। तो हमें कह रहा है कि वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के दुगने होंगे। ठीक है, इसके दुगने होंगे। इसके दुगने का मतलब क्या है? इसके दुगने का क्या मतलब है कि इसका दुगना करोगे तो 11 बचेगा, इसका दुगना करेंगे तो 15 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएंगे दुगने करने पर, ये कैंसिल, कुछ नहीं करना है। तो मूलों का योगफल यही है, ये रहा भैया। गुणनफल ये है, तो ये भी रहा। ठीक है, अच्छा देखो पूरा समझा देते हैं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल एक्स प्लस मूलों का योगफल इंटू मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो मूल है ये डबल है, तो -2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अच्छा ये डबल है तो 2 दूनी 4 आ जाता है यहाँ पर, ये अल्फा बीटा। बस यही दिक्कत आई थी कि इसमें 15 ना होकर 30 आ गया आंसर, है ना। अदरवाइज आंसर यही है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर -2, इधर रखेंगे 11/2 मूलों को योगफल, और इधर पे रखेंगे हम 4 × 15/2 से 2 कैंसिल, 2 2 4, 15 दूनी 30, इसलिए ये आंसर सही है। अगला है कि इसका मान बताओ। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है, और हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सब क्लास 10th तक का है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का। मूलों का योगफल है 11 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, -11, और गुणनफल है कितना 24, तो 121 -24 आंसर आ गया 73। ठीक है, फिर से कह रहा है मूल इतने इतनी है तो समीकरण बताओ। तो मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू है 9 और 11। अल्फा है 9 और बीटा है 11। ठीक, तो 9 और 11 20, 11 × 9 99 आंसर। इनका गुणनफल करना है देखो। तो एक्स स्क्वायर, एक माइनस का एक प्लस का, तो -x, और 9 8 72। खत्म सवाल। गुणनफल तो सभी कर लेते हैं ना। मेंसुरेशन अच्छा पूछा गया देखो, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है मेंसुरेशन के। आइए सॉल्व कर डालते हैं हम सभी। ओके, आर यू रेडी? आई थिंक सो। चलो शुरू करते हैं हम मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को, और आपका साथ की जरूरत है हमें। तो क्वेश्चन है, एक बेलनाकार पानी का ड्रम है जिसकी ऊंचाई इतनी है और भीतरी व्यास 78 है। ड्रम के अंदर पेंट करना है, तो पेंट किए करने वाला क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। और आंसर देखो आप डेसिमल में दिया गया। तो एक तो तरीका 11 का मल्टीपल देखो। पहले तो आप बेलन है, तो बेलन का हमें चाहिए सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा रेडियस दी गई है इसमें कितनी, व्यास दिया गया 78, तो रेडियस हो जाएगी कितनी 39। हाइट दी गई है 79। बहुत बढ़िया, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है। तो ये भैया सॉल्व करना ही पड़ेगा। 22 दूनी 44, 44 × 39 × 79, डिवाइड बाई 7, डिवाइड दो, आंसर आएगा ये रहा। ठीक है, जिसने डिवाइड दे दिया उसी का आंसर आ गया। अगला है कि चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष दिए गए हैं, आपको चेक करना है इसमें कि ये चतुर्भुज एक्चुअली में है कैसा, ये वर्ग है, क्या है आखिर ये। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ज्यादा अच्छा है हम इसके डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। तो लेट दी पॉइंट्स ऑफ दिस, ये है 3,0
और 4,5 पता तो होना चाहिए चतुर्भुज है कौन सा, -1,4 और ये है -2,-1। अगर डिस्टेंस भी निकालते हैं तो 2 - 1 मतलब 1, 4 और 1 5, 25, तो ये हो जाएगा √26। ठीक है, इसको देखो, 4 और 1 5, 25, ये भी √26। ओके, तो अगर ये 26 ये 26 मतलब ये भी √26 होना चाहिए, और ये भी √26, तो ये तो वर्ग हो गया ना। और वर्ग का स्क्वायर क्या होता है? 26 ही है तो स्क्वायर ही तो है भैया। 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 में 4 का 1, 25 और 1 26, सही है। 4 में 3 का 1, 55 25, नहीं सही है, इसका आंसर 24 ना होगा, 26 होगा। ठीक है, लिख लेना, 26 आंसर है, वर्ग बन गया ये तो। वर्ग का हो जाएगा, स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। अगला है, एक कार निर्माण कंपनी अपने एक बास्केटबॉल मैच को इसके बास्केटबॉल पर ₹3 प्रति सेंटीमीटर की दर से अपने लोगों को चित्रित कराकर प्रायोजित कर रही है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर व्यास के दो समान बास्केटबॉल हैं जिसमें चित्रित किया जाना है। कंपनी के लिए उन गेंदों को चित्रित करवाने की कुल लागत क्या होगी? दो समान बास्केटबॉल हैं, दो पे करना है देखो। एक का पहले हमें सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया होता है बॉल का 4πr²। तो 4 × 22/7 गुणा, रेडियस है 14, व्यास है तो रेडियस 7, ये 7 से 7 कैंसिल, तो 88 × 7। अच्छा, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 और 5 = 61, ये होगा। लेकिन ये तो कितने थे, दो, तो हो जाएगा कितना, 1232। एक पर ₹3 लगते हैं, तो 3 का गुणा, 32×3 = 96, 12×3 = 36, आंसर आ गया 3696। कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल ये दिया गया है। चार दीवारों का सूत्र याद रखो, देखो, 2L + B × H, और ये क्षेत्रफल है 780। अच्छा, 2 लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है, तो लंबाई को 2x कर लेते हैं और चौड़ाई को x, ऊंचाई 13 है। आंसर 13×6 = 78, 2 से भाग लगाओ 30 बार, 2 और 1 3, 3x = 30, तो x बराबर आ जाएगा कितना, आप कहेंगे दोस्तों 10। कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल, तो यही तो है क्षेत्रफल, 2x × x, तो 2 × 10 × 10, आंसर 200। कोई कठिन नहीं है, सब सरल सरल से हैं। घनाभ की आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया गया है, घनाभ का आयतन बताइए, बहुत अच्छा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आयतन वाला, तो आप सीधा क्या करो, आसन्न फलकों का स्क्वायर रूट इस तरीके से कर दीजिए आप। ठीक है, आसन्न फलकों का स्क्वायर रूट कर देना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम क्या, 26 का मतलब है 13 दूनी 26, इसका मतलब है 13×8 = 104, तो 13 × 8 को लिख सकते हैं 4×2 = 8 × 10, तो इन दोनों में से 13 बाहर आ गए। और इधर देखो, 20 × 10 × 4 × 2, तो 4×2 = 8, 8×2 = 16, 1600 में से 80 बाहर आ गए। तो 1600 में 40 बाहर आ गए, तो 13×4 = 52, 520। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर है। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या है। और आगे उसने दिया गया है इस क्वेश्चन में कि इसकी ऊंचाई इतनी है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि πr (L+r) ये होता है। पाई की वैल्यू यूज करना है 22/7, त्रिज्या उसने कहा है 2.1 है, और ऊंचाई जो है वो 2.8 दिया गया है। अब ये अच्छी चीज दी गई है कि 2.8 इसकी हाइट है, ये एक शंकु है इस तरीके से बना होगा, और रेडियस है जो वो 2.1 है। ठीक है, अब एक्चुअली ये 21, 28 और अगली हमें साइड निकालना है, क्या होगी, हाइट, मतलब जो स्लैंट हाइट, क्योंकि ये चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर रेडियस तो 2.1 दी गई है। ठीक है, 7 से भाग भी देंगे, चलो 0.3 आ गया आंसर। लेकिन 11 का मल्टीपल देखो, 4 2 6, 11 का मल्टीपल, इधर भी देखो 6 3 9, 6 3 9, 11 का मल्टीपल, बहुत अच्छे।
है ना। इधर 4 और 1 5, 8 8 16, 16 में से 5 के 11, ये भी सही है। 2 और 1 3, ये भी 11 कंप्लीट। अच्छा डेसिमल, देखो 2 डिजिट पहले लगना है, ये तो चलो डिसाइड हो जाएगा कि 2 डिजिट पहले हम डेसिमल लगा देंगे, मतलब ये और ये आंसर नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में अभी भी कंफ्यूजन रहेगी, आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो बिना इसको निकाले नहीं आ पाएगा। अच्छा तो इसको देखो, 7 तिया 21, 7 चौको 28, अगली 5 होना चाहिए, तो 7 पंचे 35, मतलब स्लैंट हाइट हो जाएगी 3.5। तो इधर लिख देंगे 3.5, दोनों को ऐड किया तो 22 तिया 66, तो 6.6 इंटू 5 में एक जोड़ेंगे 6, 3 2 5, लास्ट में 6 चंग 36, मतलब यही आंसर रहेगा। अगला है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 64 समान छोटी गोली निर्मित की जाती है। ठीक है, 64 गोली बनाई जाती हैं किससे? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से। ठीक ठीक ठीक। तो पहले तो आप देखो कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इससे बनाएंगे कितनी गोली? 64 गोली। और समस्त छोटे गोली के गोलों का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर है, प्रत्येक छोटे गोली का व्यास बताइए। तो 64 बनाई गई हैं और प्रत्येक का आयतन इतना है। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, ये हुआ 12 × 12 × 12। उसने पूछा है मैं आर क्यू बताना है, और ये नीचे 64, मतलब 12/4 आ जाएगा। तो त्रिज्या आ जाएगी कितनी? आर बराबर आ जाएगा 3। और अगर रेडियस 3 है, ध्यान से पढ़ लेना लास्ट में व्यास क्या रहा है, मतलब त्रिज्या का दुगना 6 आंसर। सातवां है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 64 समान गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार 5 बड़े गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ठीक है, तो इसको आप एक बार लगा के देख लेना, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो शंकु की ऊंचाई दी गई है, व्यास दिया गया, आयतन का अनुपात देखो। व्यास का, शंकु का क्षेत्रफल क्या, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये रेडियस डबल बार आएगा, इसका मतलब व्यास 2 बार आएगा। तो 6 × 6, हाइट है 11, उसके बाद 11 × 11, और हाइट दी गई है 9। काट लो, 11 से 11 खत्म, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 4:11। ठीक है, तो बस इतने टोटल क्वेश्चन थे, और हम सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के जितने क्वेश्चन थे, ऑल क्वेश्चंस हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, 5 टॉपिक इन 1 वीडियो। वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब खैर।